जी, आज हम आपके सामने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेकर आ गए हैं। उसके स्ट्रक्चर्स, किस टाइप से नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस टाइप से बनानी है, ये स्ट्रक्चर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस रूल्स देखने हैं, स्ट्रक्चर्स देखने और ट्रिक्स हमको पढ़ने हैं। बेसिक पैसिव वॉइस फॉर्मूले देखने हैं। एक्टिव, अगर एक्टिव वॉइस है कोई, ये तो आपको पता ही है, अगर एक्टिव वॉइस है तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, मींस वही टेंस। एक्टिव वॉइस मतलब वही पूरा टेंस का टॉपिक, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर पैसिव बनानी है तो पहले ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी अगर पैसिव है तो पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर पैसिव में जीवन वर्ब थर्ड फॉर्म रहती है और बाई होता है, लास्ट में सब्जेक्ट जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में चला जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। पहले तो ऑब्जेक्ट होगा, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो लास्ट में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। उससे पहले आपको क्या लगा देना है? बाई। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है आपका, क्लियर है। जैसे कि राम राइट्स अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, राम राइट्स अ लेटर मतलब क्या है? राम एक पत्र लिखता है। ये तो एक्टिव वॉइस है, अब इसकी पैसिव बनानी है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू है, डज है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर डू है, डज है, फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म मींस वर्ब में जब ऐसे यस आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी पैसिव में? इज एम आर। इज एम आर का यूज करके आप पैसिव वॉइस बनाएंगे और हमेशा पीछे से बनेगा। ये सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये एमवी मींस मेन वर्ब है और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव हमेशा पीछे से बनता है ऑब्जेक्ट से। अ लेटर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब ऐसे यस आ जाए, अगर राइट है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट से तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न, और फिर बाई, और लास्ट में क्या हो जाएगा? राम है, सब्जेक्ट है जो कि पीछे जाएगा, लेकिन उसके पहले बाई का यूज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस टाइप से आप पैसिव वॉइस को करेंगे। ये तो एक स्ट्रक्चर था जो कि साधारण स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बनाते हैं, पैसिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक में क्या लिखा है? बस एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जोड़ दो। मींस जो हेल्पिंग वर्ब है, जो नॉर्मल आप एक्टिव पैसिव बना रहे हैं, बस जैसा है वैसा ही लिखना, खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और कुछ नहीं करना है। जैसे आपने एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाना सीखा अब तक, सेम टू सेम वही है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में नॉट लगाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो आपने भी इसके बाद नॉट लगा दिया, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको देखना है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन है शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या लग जाता है? इज एम आर। किसको देख के? ऑब्जेक्ट को देख के। देखिए, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, और ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव हमेशा पीछे से बनाते हैं। पहले लिखेंगे अ सॉन्ग, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट? अगर डू हो, डज हो, फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें आपको इज एम आर लगाना ही लगाना है। किसको देख के? ऑब्जेक्ट को देखकर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग, एक ही है, सिंगल है, इसलिए इज लगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, और फिर बाई, और बाई के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सी का क्या बन जाएगा? हर, लेकिन उसके पहले क्या लगा देंगे? बाई। इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। पहले तो ऑब्जेक्ट ही लिखना था, जो कि मैंने लिखा अ सॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना था, तो पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज एम आर होती है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा।
फिर नॉट लगाना था, मैंने नॉट लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मैंने संग लिखा, सिंग संग संग। फिर बाई लगाना था, बाई लगाया। लास्ट में सब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। सी का हर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स इसकी हिंदी हो जाएगी वह गाना गाती है। ये तो एक्टिव वॉइस है, हो जाएगा गाना उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। वह गाना नहीं गाती है और उसका पैसिव हो गया गाना उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव का इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है। और ट्रिक ध्यान रखना है बस। ट्रिक क्या है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव शुरुआत में लाओ। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब एक्टिव वॉइस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। बस इतनी सी बात बताई जा रही है। डज ही ईट मैंगोज, क्वेश्चन है डज ही ईट मैंगोज। अब ये क्वेश्चन है डज ही ईट मैंगोज, तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं भी तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करूंगा, मगर किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। पीछे क्वेश्चन मार्क तो मैं भी क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेगा तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करूंगा, मगर किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, तो मैंगोज है तो तुमको क्या लगाना है, इज, एम, आर। अब ज्यादा मैंगोज है इसलिए मैंने आर लगा दिया। फिर उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आर लगाया। फिर उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मैंने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया। ऑब्जेक्ट लिखना है, मैंगोज लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिखा। फिर बाई लगाना है, मैंने बाई लगाया। लास्ट में सब्जेक्ट लिखना है, तो ही का हिम, ही का हिम बन जाता है, सी का हर, यू का यू, दे का देम, वी का अस। इस टाइप से पैसिव में चेंज हो जाता है। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का मतलब था क्या वह आम खाता है, और पैसिव का उसका मतलब हो जाएगा क्या आम उसके द्वारा खाए जाते हैं, क्या आम उसके द्वारा खाए जाते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मगर उस नेगेटिव वाला है, मतलब इंट्रोगेटिव तो है लेकिन उसमें नॉट भी लगा है, तब कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव तो है मगर उसमें नॉट लगा दिया गया है, अब ये कैसे बनेगा ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर लास्ट में सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बना रहा है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब से बनाऊंगा, बस इतनी सी बात है। किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के। हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बनाएगा तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब से बनाऊंगा, इतनी सी बात है। और नॉट, अगर इंट्रोगेटिव में नॉट है तो नॉट को कहां पर लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद। ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात, इस पे आप पूरा टोटल फोकस करिएगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आ गया है, वो नॉट ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, डज सी नॉट राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन है, डज सी नॉट राइट अ लेटर, तो उसने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूंगा। किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर। ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, डज सी नॉट राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एक लेटर इसलिए मैंने इज लगा दिया, इज, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा अ लेटर, और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था नॉट लगाना है तो मैंने नॉट लगा लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी मैंने लगा लिया। फिर बाई, ये देखिए बाई लिखा। लास्ट में सब्जेक्ट लिखना है तो सी का हर बन जाएगा, और एकदम आखिरी में क्वेश्चन मार्क जो कि लग गया। और इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन गया। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वाले हैं वो इस स्ट्रक्चर से डेवलप हो जाएंगे। तो एक्टिव का मतलब था क्या वह पत्र नहीं लिखती है, और उसका पैसिव हो गया क्या पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है, क्या पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है, इस टाइप से बन गया। अब कुछ ट्रिक्स हम आपको बता दें। एक्टिव में कोई भी वर्ब हो, पैसिव में वर्ब हमेशा वर्ब थर्ड होगी। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस की कोई भी वर्ब, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो पैसिव वॉइस है तो वो थर्ड फॉर्म में ही जाएगी। एक्टिव की कोई भी वर्ब हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, इट डजंट मैटर, लेकिन पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म ही बनाना पड़ेगा। बाई का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट बदलने के बाद करो। जो बाई लगता है सब्जेक्ट के पहले, तो पहले सब्जेक्ट को बदल दो, तब उसके पहले बाई लगाओ। सब्जेक्ट को बदल दो मतलब ही का हिम,
सी का हर, यू का यू, दे का देम, वी का अस। इस तरीके से सब्जेक्ट बदलने के बाद उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो लिखा है बाई का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट बदलने के बाद करो। पहले सब्जेक्ट को बदल लो, तब उससे पहले आप बाई लगा लो। सब्जेक्ट को बदल लो, तब आप बाई लगाओ। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में बाई के बाद आता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, यही बात है, जो सब्जेक्ट आपने चेंज किया, ठीक है, चेंज किया, लेकिन उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में बाई के बाद आता है। पहले बाई लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे। और परफेक्ट पैसिव में हमेशा बीन का यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में हैज हैव हैड है और पैसिव बनाना है तो उसमें बीन लगेगा, BEEN। वही बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में हैज हैव हैड है मींस परफेक्ट टेंस है, तो बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। अगर क्वेश्चन में हैज हैव हैड है, तो आंसर में हैज हैव हैड तो रहेगा, लेकिन बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे अगर क्वेश्चन में इज एम आर वाज वर है, तो पैसिव कैसे बनेगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर वाज वर है तो पैसिव कैसे बनेगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, BEING, और तब उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लाओ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये भी एक ट्रिक बताया जा रहा है कि कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। डज शी राइट इट, लिखिए डज शी राइट इट, तो आंसर हो जाएगा इज इट रिटन बाई हर, मीन्स अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनाऊंगा। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लाओ, मतलब अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहा है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूंगा। डज शी राइट इट, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से ला रहा है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब लाऊंगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देखकर। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या था, इट, यहाँ का ऑब्जेक्ट कौन है, इट, तो इट के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इज, तो इज इट रिटन बाई हर, दिस इज द आंसर। छोटा सा याद रखने का मंत्र है आपके लिए, एक्टिव पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, मतलब अगर एक्टिव वॉइस है उसमें पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट के आगे लाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब को बदलो, टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब जीवन भर थर्ड फॉर्म में आएगी। सब्जेक्ट को बाई के बाद भेज दो, सब्जेक्ट को लिखो लेकिन कब लिखो, बाई के बाद, मतलब पहले बाई लिखोगे तब सब्जेक्ट लिखोगे। ये सारी थोड़ी सी आपके लिए ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, अगर WH वाले आ जाएं तो WH में आपको घबराना नहीं है, जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ा वैसे WH वाला है, उसमें कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ा, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहा है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूंगा, बस इतनी सी बात है। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, केवल हु वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, अगर आप बनाते हैं पैसिव वॉइस केवल हु में दिक्कत आती है, बाकी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट लिखना है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है आपको WH वाले सेंटेंस का। यदि एक्टिव वॉइस WH से है, WH फैमिली से, तो उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय पैसिव में कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर आपके सामने दे दिया गया है। तो एक क्वेश्चन है, हु रोट दिस बुक, तो हु का जरा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हु का पहले आप बाय हु में कन्वर्ट करेंगे जीवन भर, हु को क्या करेंगे, बाय हु में। और टेंस फिर पता करिए आप, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, रोट क्या है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होने पर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज या वर, किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट कौन है, दिस बुक, एक किताब है इसलिए वाज लग जाएगा। तो बाय हुम, वाज, दिस बुक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। मींस पहले WH वर्ड को लिखेंगे, हु को लिखना था लेकिन हु का बाय हुम में चेंज हो जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगेगा, वाज या वर, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, एक ही किताब है इसलिए यहां वाज लगाया, तो बाय हुम वाज, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस बुक,
फिर वर्क की थर्ड फॉर्म लेंगे रिटर्न, ठीक है, और यहीं पर ये वाक्य समाप्त हो जाएगा हु वाला। आगे आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा बाई लिखने की नीड नहीं है, दोबारा बाई करके मत लिखिएगा, ये हु का था। नेक्स्ट, व्हेन विल दे कंप्लीट द वर्क, व्हेन विल दे कंप्लीट द वर्क, वे वर्क कब कंप्लीट करेंगे, वे अपना कार्य कब पूरा करेंगे। तो इसका जवाब है, पहले व्हेन है तो व्हेन लिख लिया आपने, पहले व्हेन है इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आपने इंट्रोगेटिव वर्ड दे दिया, फिर जैसे वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू कर रहा है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ड से शुरू करूंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू कर रहा है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ड से शुरू करूंगा, बस अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा लीजिए बस। अब हेल्पिंग वर्ड हो चाहे मॉडल्स हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, अगर इन किसी से भी शुरू कर रहा है तो तुम भी उसी से शुरू करोगे। अगर वो कैन से शुरू कर रहा है तो तुम्हारा भी आंसर कैन से, शुड तो शुड, वुड तो वुड, मे तो मे, माइट तो माइट, वुड तो वुड। अगर किसी भी मॉडल से शुरू कर रहा है तो तुम भी मॉडल से शुरू करो। लेकिन पैसिव में याद रखिएगा, पैसिव में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड होने पर ये तो एक्टिव में है, लेकिन पैसिव में इनके बाद क्या लगा दिया जाता है, बी। कैन बी, शुड बी, शैल बी, वुड बी, मस्ट बी, तब जाके वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है और ये पैसिव बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहले व्हेन है तो व्हेन, अगर वाई होता तो वाई हो जाता, वेयर होता तो वेयर हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। केवल हु का बाय हुम बन जाता है, बाकी जो क्वेश्चन वर्ड है वही सेम टू सेम रह जाता है। तो व्हेन का व्हेन, अब वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू किया, मैं भी हेल्पिंग वर्ड से शुरू कर रहा हूं, किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट क्या था, द वर्क, ये सिंगुलर है और वैसे भी विल लगेगा, व्हेन विल द वर्क बी, विल बी इकट्ठा नहीं लिखेंगे, विल बी, कैन बी, शैल बी, शुड बी, मस्ट बी एक साथ कभी नहीं लिखेंगे, पहले ये विल लिखेंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ही बी लिखेंगे, दोनों एक साथ नहीं लिखा जाता है। फिर वर्क की थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीटेड, फिर बाय लिखेंगे, लास्ट में दे का देम, दे का क्या बन जाएगा, देम, लेकिन उसके पहले आपको बाय लगा देना है। तो वे काम कब पूरा करेंगे, ये तो एक्टिव वॉइस है, और पैसिव हो गया काम कब उनके द्वारा पूरा किया जाएगा, ये पैसिव हो गया है। जैसे इसमें था हु रोट दिस बुक, किसने यह किताब लिखी, ये कौन लिखा यह किताब, या किसने यह किताब लिखी, हु का मतलब कौन या किसने होता है, और आंसर है बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। इस तरीके से इसकी हिंदी मीनिंग थी, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, व्हाई डिड सी नॉट फिनिश द टास्क, व्हाई डिड सी नॉट फिनिश द टास्क, ये क्वेश्चन है, उसने काम क्यों पूरा नहीं किया, उसने काम को क्यों पूरा नहीं किया, तो ये क्वेश्चन है। तो आपको जरा पहले ध्यान देना है कि ये किस टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया पैसिव में क्या होती है, वाज या वर, किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के। तो अगर वाई लगाया है तो मैं भी वाई लगा दूंगा, अगर वेयर होता, व्हेन होता, विच होता, जो होता वही लगा दिया जाता पहले। अब वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू किया तो मैं भी हेल्पिंग वर्ड से करूंगा, किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट क्या है, द टास्क, तो व्हाई वाज द टास्क, अब नॉट लगा देना है, नेगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव वाला नेगेटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो व्हाई वाज द टास्क नॉट, ओवर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, और ये सी चला जाएगा लास्ट में, हर, लेकिन उसके पहले क्या लगा दिया जाएगा, बाई। और ये इंट्रोगेटिव तो था लेकिन इसमें नॉट भी आ गया है, तो इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए नॉट, तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो आंसर हो जाएगा व्हाई वाज द टास्क नॉट फिनिश्ड बाई हर, काम उसके द्वारा क्यों पूरा नहीं किया गया, दिस इज द आंसर। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो ध्यान देने हैं। ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब बार बार चेंज होगी। एक्टिव से पैसिव 8 भाग की बनती है, बार बार एक्टिव वॉइस का जो टेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसिव चेंज करनी है बार बार। पैसिव की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आती जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाओ, मींस हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाओ। अगर एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेगेटिव, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ। नेगेटिव क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ। कहने का मतलब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट आ गया है, इंट्रोगेटिव में नॉट आ गया है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आ गया है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ। ये किसके लिए कह रहे हैं? इंट्रोगेटिव के लिए कह रहे हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कह रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव आ जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो नेगेटिव वाला है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ये WH वाला स्ट्रक्चर है। अगर वो WH से शुरू है तो तुम भी WH से शुरू करो, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो तुम भी हेल्पिंग वर्ब लगाओ। किसको देख के? ऑब्जेक्ट को देखकर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। जी, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।